इस्लाम धर्म के सबसे पाक महीने रमजान की आहट के साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम लोगों में उत्साह और इबादत का माहौल बन गया है। रमजान की तारीख का निर्धारण चांद के दीदार पर निर्भर करता है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है, जिसका मतलब है कि सऊदी में ये पाक महीना 18 फरवरी से शुरू हो गया है और आज वहाँ पहला रोजा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि भारत में रमजान की शुरुआत कब हो रही है। बहुत से लोगों में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। उनको पता नहीं लग पा रहा है कि रमजान 19 फरवरी से शुरू हो रहा है या फिर 20 फरवरी से। रमजान के महीने की शुरुआत शाबान महीने की 29वीं रात को चांद दिखाई देने के बाद होती है। इसके अलावा अगर किसी कारण से इस दिन चांद नहीं दिखता तो शाबान महीने के 30वें दिन चांद देखा जाता है और अगले दिन से रमजान की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में सऊदी अरब में शाबान महीने की 29वीं रात 17 फरवरी को मनाई गई है। सऊदी अरब के एक दिन बाद भारत में रमजान की शुरुआत होती है। इस वजह से 19 फरवरी से भारत में भी माह रमजान का आगाज हो जाएगा। इस्लामी हिजरी कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिउल अव्वल, जमादिउल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकद और जिलहिज्जा है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर रोजा क्या है। रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान सुबह से शाम तक खाना छोड़ता है, पानी छोड़ता है, गलत काम छोड़ता है, बुरी बातों से बचता है और खुद को कंट्रोल करना सीखता है। रोजा रखने की सबसे बड़ी वजह कुरान में साफ लिखी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत में रोजे का मकसद बताया गया है। तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर, अल्लाह की नाफरमानी से बचना और खुद को गुनाह से रोकना। यानी रोज़ा हमें सिखाता है कि अगर हम खाने पीने जैसी हलाल चीज़ें भी अल्लाह के हुक्म पर छोड़ सकते हैं तो फिर गुनाह और हराम चीज़ें छोड़ना तो और भी आसान होना चाहिए। उलेमा इकराम बताते हैं कि रोज़ा इंसान को कई चीज़ों की ट्रेनिंग देता है। भूख प्यास लगती है लेकिन इंसान सब्र करता है। गुस्सा, बुरी आदतें और गलत इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। रोज़ा रखने वाला समझता है कि गरीब रोज़ रोज़ भूखे कैसे सह सकते हैं। जब इंसान अपनी कमज़ोरी महसूस करता है तो दिल अल्लाह की तरफ झुकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। यानी रमज़ान सिर्फ रोज़े का महीना नहीं बल्कि कुरान से जुड़ने का महीना है। इसलिए उलेमा कहते हैं रमज़ान में कुरान की तिलावत, समझ और अमल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रमज़ान में नेकी करना आसान हो जाता है, गुनाहों से बचना आसान हो जाता है और अल्लाह की रहमत ज़्यादा बरसती है। उलेमा बताते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त, तहज्जुद में और सहर के समय दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। हदीस में आता है, रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। यानी इफ्तार से पहले दुआ मांगना बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत है लैलतुल क़द्र। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों का मतलब है लगभग 83 साल से ज़्यादा। यानी अगर किसी ने उस रात इबादत कर ली तो उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।